सीताराम राधे कृष्ण। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सब घर में सुख शांति से होंगे, सब मंगलमय होगा। देखिए, आज हम तृतीय अध्याय थोड़ा समाप्त करने जा रहे हैं और थोड़ा समय का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए मैं आपसे थोड़ा इसी में 3 श्लोक पढ़ के सुना पाऊंगा, तो क्षमा प्रार्थी हूँ। तो श्लोक नंबर 41 में बोलते हैं, इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाले। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाले। आप समझ रहे हैं इस बात को? इंद्रियों को स्थूल शरीर से या पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। देखिए, इसमें कहा गया है इंद्रियों को स्थूल शरीर से यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। ये बात सही है। इन इंद्रियों से पर ऊंचा मन है, मन से भी ऊंचा, पर मन के भी ऊपर है कुछ बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर क्या है? अत्यंत जो ऊपर है वो आत्मा है। तो आप अपनी आत्मा की सुनिए। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस कर्म रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। इसमें कहा गया है, इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, अपनी बुद्धि, देखिए आत्मा से नीचे बुद्धि से नीचे मन से नीचे इंद्रिया, ठीक है। बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तो इस काम रूप दुर्जय मतलब जो शत्रु है, शत्रु को मार डाल। तो इसमें यहाँ पर तृतीय अध्याय हमारा समाप्त होता है। इसमें एक श्लोक दिया गया है, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासूपनिषत्सु 300 ब्रह्मा विद्याये योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीय अध्याय समाप्तम। तो आप अपने घर में सुख शांति से रहिए। प्रभु, थोड़ा सा हमारा भी थोड़ा विचलन सा चल रहा है, इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे भगवान, सब सही हो। तो फिर भी मैं आपके सम्मुख आया हूँ ये पूर्ण करने के लिए कि अपना कार्य कभी भी नहीं रोकना चाहिए। चाहे आप परमात्मा को हमेशा याद जरूर करना चाहिए, चाहे सुख हो या दुख हो, परमात्मा को परीक्षा लेते ही लेते हैं। अभी मेरे साथ में भी ये दुख चल रहा है, फिर भी अभी मैं बताना नहीं चाहूँगा, पर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल दुख चल रहा है कि मेरे को उधर हॉस्पिटल में भी जाना पड़ता है, तो वेंटिलेटर पे भी। तो फिर भी मैं अपने परमात्मा को ही याद कर रहा हूँ, क्योंकि वो ही सब कुछ करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग खुश रहिए, मंगलमय रहिए, सुखमय रहिए। कल मिलते हैं, आपसे समापन की ओर करते हैं। कल हम चतुर्थ अध्याय के थोड़ा बात हम करेंगे, जब तक समस्या थोड़ा समाधान नहीं हो पाता है। तो आप अपने घर में सुख से रहिए और अपने माता पिता की सेवा करते रहिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कृपा बरसाए रखें। सीताराम राधे कृष्ण प्रभु।